हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। मेरे साथियों, RUHS ने फार्मेसी काउंसलिंग के लिए अपडेट जारी कर दिया है और BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी के लिए भी अपडेट कब जारी होगा, इसको लेकर के भी छोटी सी जानकारी आपको देना चाहूंगा। साथ ही साथ फार्मेसी की काउंसलिंग को लेकर के एक छोटी सी चर्चा, सार्थक चर्चा आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो यह है मेरे दोस्तों कि कल संडे है, तो इसलिए आप ऐसे समझ लें कि कल 13 और 14 तारीख को, 14 या 15 तारीख को BSc नर्सिंग का अपडेट आ सकता है, BSc नर्सिंग और फार्मेसी का। तो इसलिए बहुत से बच्चे लगातार मैसेज कर रहे हैं, इसलिए मैं सभी के कॉल अटेंड नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूं आपके लिए। तो BSc नर्सिंग और इसके अलावा पैरामेडिकल, BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल, इनके काउंसलिंग का शेड्यूल भी अगले 2 दिनों के अंदर जारी हो जाएगा। आप पैनिक नहीं हो। बहुत से बच्चों को कल जो है कंफ्यूजन हो गया था, किस बात को लेकर के? तो कंफ्यूजन ये हो गया था कि पैरामेडिकल एम्स जो है ना, एम्स के सेकंड राउंड की काउंसलिंग चल रही है। तो बहुत से बच्चों ने ये सोच लिया कि RUHS की सेकंड राउंड की काउंसलिंग चल रही है। तो बच्चों, मैं आपको क्लियर कर दूं कि RUHS में अभी फिलहाल केवल और केवल कौन से कोर्स की काउंसलिंग शुरू हुई है? फार्मेसी की काउंसलिंग ही अभी शुरू हुई है। और फार्मेसी की जो काउंसलिंग 11 तारीख को शुरू हुई है, इसकी लास्ट डेट है पहले राउंड की काउंसलिंग की 15 फरवरी। तो 15 फरवरी तक जिन जिन बच्चों ने फार्मेसी के लिए फॉर्म भरा था, वो 15 फरवरी तक अपने कॉलेज की चॉइस भर पाएंगे। और कॉलेज कौन कौन से हैं, किस में कितनी सीटें हैं, इसका पूरा का पूरा सीट मैट्रिक्स मैंने विजय एजुकेशन एंड न्यूज के टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है और टेलीग्राम की लिंक मैंने नीचे डाल दी है। यदि आपने अभी तक सीट मैट्रिक्स नहीं देखा है और अभी तक फार्मेसी की काउंसलिंग नहीं करवाई है, तो एक बार उन कॉलेज की लिस्ट को जरूर देखें और फिर अपना कॉलेज का चॉइस भरे। ठीक है। इसके अलावा रही बात मेरे दोस्तों BSc नर्सिंग और फार्मेसी की, तो यहां पर मैं आपको कहना चाहता हूं, चाहे आपने BSc नर्सिंग की बात करी, चाहे आपने पैरामेडिकल की बात करी, चाहे आपने फिजियोथेरेपी की बात करी, इन तीनों कोर्सेज के लिए काउंसलिंग का नोटिफिकेशन 15 फरवरी तक आपका जारी हो जाएगा। आप इसके लिए पैनिक नहीं हो, इसके लिए किसी को भी ज्यादा कॉल करके जो है पूछने की जरूरत नहीं है। ये मैं आपको क्लियर कह रहा हूं कि आप 1-2 दिन के लिए और इंतजार कर लें। और इसके अलावा मैं एक बात आपको और यहां पर कहना चाहूंगा कि पैरामेडिकल का, BSc नर्सिंग का नया सीट मैट्रिक्स जारी होगा। मतलब कि मेरे दोस्तों, इनकी जो है सीटें जारी होगी, कौन से कॉलेज में कितनी सीटें हैं, इसका पूरा सीट मैट्रिक्स जारी होगा। और उसी के अनुरूप आपको चॉइस भरनी है कि भाई कौन सा आपके जिले में कॉलेज है, ठीक है, कौन सा आपके पड़ोसी जिले में कॉलेज है। इसकी पूरी लिस्ट यूनिवर्सिटी अब नई लिस्ट जारी करेगी। पिछले साल की जो लिस्ट थी उसमें नए खुले हुए कॉलेज जोड़े हुए नहीं थे, लेकिन BSc नर्सिंग की अब एक नई लिस्ट जारी होने वाली है। 2-3 दिन में जारी हो जाएगी। जारी होते ही मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। पुरानी वाली लिस्ट मेरे दोस्तों डाली हुई है, आप उनमें एक बार कॉलेजेस देख सकते हो आपके जिले में कौन से हैं। ठीक है, कुछ इस बार प्राइवेट कॉलेज भी नए खुले हैं और कुछ गवर्नमेंट कॉलेज भी खुले हैं। तो अब टोटल कॉलेज मेरे दोस्तों 160 से ऊपर है BSc नर्सिंग के। ठीक है ना, तो यह भी आपके लिए एक फायदे की बात है। ठीक है, तो एक बार मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, अभी BSc नर्सिंग की, RUHS पैरामेडिकल की, RUHS फिजियोथेरेपी की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, 15 फरवरी तक शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा फार्मेसी की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है पहले राउंड की, और इस पहले राउंड की जो काउंसलिंग चल रही है इसकी लास्ट डेट 15 फरवरी है। 15 फरवरी से पहले बच्चों आप कॉलेज की चॉइस भर दो। और फार्मेसी को लेकर के मैं पहले भी कह चुका हूं और अब और कह रहा हूं, फार्मेसी के अंदर केवल और केवल कौन सी फार्मेसी में, D फार्मेसी में एक SMS गवर्नमेंट कॉलेज है और बाकी D फार्मा के अंदर टोटल 94 कॉलेज प्राइवेट है। D फार्मेसी की टोटल 95 कॉलेज है मेरे दोस्तों RUHS के अंडर। ठीक है, और दूसरा है डिग्री फार्मेसी यानी B फार्मेसी। B फार्मा के टोटल मेरे दोस्तों 35 कॉलेज हैं। ठीक है ना,
तो इसलिए मेरा यह मानना है कि हर एक वो स्टूडेंट जिसके फार्मेसी में 20 या 25 नंबर भी आए हैं तो भी उसे काउंसलिंग करवानी चाहिए। आपको 100% सीट मिलेगी। क्यों ऐसा कह रहे हैं सर आप? अरे भैया, फार्मेसी के अंदर 4400 बच्चों ने परीक्षा दी थी और 4400 से ज्यादा सीटें हैं, तो आप क्यों डर रहे हो? हर एक बच्चे को सीट मिल जाएगी, आप निश्चिंत रहें। 4400 से 4400 बच्चे वैसे ही एडमिशन लेना नहीं चाहते, इनमें से ज्यादा 2500 बच्चे काउंसलिंग करवाएंगे आराम से। इतनी सीटें हैं, बहुत सारे कॉलेजों की तो सीटें खाली रहेगी। क्यों डर रहे हो? आपके 25 नंबर है, काउंसलिंग करवाओ। आपके 20 नंबर है, डी फार्मा करना है तो काउंसलिंग करवाओ ना। आप इस बात के लिए क्यों डरते हो भाई? ठीक है, आपको लोग मिसगाइड कर सकते हैं, मैं क्लियर कह रहा हूं। आप लिस्ट को देख लो भले ही। तो इसलिए बच्चों, काउंसलिंग करवाइए। आप इस बात को लेकर डरे नहीं कि सर मेरे 25 हैं, मेरे 20 हैं, मेरे 30 हैं, मैं काउंसलिंग करवाऊं कि नहीं करवाऊं, सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आप काउंसलिंग तो करवाओ, सीट मिलेगी, पक्का मिलेगी, श्योर मिलेगी, वादा करता हूं मेरे दोस्तों। डी फार्मा की कट ऑफ सबसे कम जाती है। डी फार्मेसी की और बी फार्मेसी की कट ऑफ सबसे कम कट ऑफ जाती है। समझ रहे हो? SC ST के कैंडिडेट के अगर 20 नंबर है ना, उसे कॉलेज मिलेगी, बोलो पक्का मिलेगी। इसलिए भैया, लोग पैनिक कर सकते हैं आपको। आप तो आराम से काउंसलिंग करवाइए। अगर आपका सपना है फार्मेसी करना तो उसे टूटने मत दो। आपका अगर सपना है नर्सिंग करना, पैरामेडिकल करना, उसे टूटने मत दो। पॉजिटिव होकर के काउंसलिंग में भाग लो, ठीक है। बाकी अपने जाति प्रमाण पत्र, मूल्यवास प्रमाण पत्र बने हुए नहीं है तो बना दो, डॉक्यूमेंट तैयार रखो, ठीक है। और नया अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इसलिए अभी फिलहाल RUHS की, BSc नर्सिंग की, पैरामेडिकल की और BRT की काउंसलिंग शुरू नहीं हुई है। आप निश्चिंत रहें, शुरू होते ही मैं अपडेट डाल दूंगा, ठीक है। तो मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।